अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनता है और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। आपने इससे पहले आज तक ये नहीं देखा होगा कि इस तरीके से हम इतनी आसानी से चिकन का सालन बना सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगते हैं पकने में और ये तैयार हो जाता है ना। इसमें हम प्याज को ग्राइंड करेंगे, हम इसको ऐसे ही पकाएंगे और आप इसकी ग्रेवी देख के हैरान हो जाएंगे हमने इसे किस तरीके से बनाया है। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, बहुत आसान सी रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पर 1 और आधी मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और मैंने इसे बारीक काटा है। नमक थोड़ा सा डाल दिया ताकि प्याज जो है गल जाए। तो प्याज अगर जब भी आप चिकन का सालन बनाएं, प्याज फ्राई करते टाइम थोड़ा सा नमक अगर डाल देते हैं ना, तो उससे ये होता है कि प्याज हमारी गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जब तक प्याज फ्राई हो गई मैं आपको दही दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने रात को ये दही जमाया है और ये देखिए कितना ज़्यादा ये थिक है कि मैं इसको उलट भी गई हूँ तो ये निकल के नहीं आ रहा है। तो इतना अच्छा दही जमा हुआ है ये मेरा होममेड। तो इंशाल्लाह ताला इसकी भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द दूँगी अपने चैनल पर। तो दही हम यहाँ पर 1 प्याली यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि इस चिकन को मैं आज दही के साथ बना गई हूँ। तो दही 1 प्याली लेंगे और इसको हम फेंट लेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब हम प्याज देख लेते हैं। प्याज हमारी लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई हो गई है। मैंने फुल आंच पर नहीं प्याज को फ्राई किया है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। तो प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, प्याज को क्रिस्पी नहीं करना है। हमने यहाँ पे बस ऐसा तलना है कि इसका सुनहरा सा कलर आ जाए, लाइट कलर, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा वरना जो ग्रेवी होती है उसका जायका ख़राब हो जाता है। तो प्याज देखिए नमक डालने की वजह से कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुकी है और बारीक कटी हुई प्याज मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। तो आप भी इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप बहुत आसानी से बना लेंगे इतना खुशबूदार सालन। 4 मैंने यहाँ पर छोटी इलायची ली, 1 बड़ी इलायची ली, 1 बादियान का फूल लिया है, 2 तेज़पत्ता लिए, काली मिर्च लिए और लौंग ली है 4 से 5 अदद। तो बस अब ये मसाले डालेंगे और इनको भी थोड़ी सी देर हम पका लेंगे प्याज के साथ ही। प्याज देखिए यहाँ पर कितनी हमारी नरम और सॉफ्ट पड़ चुकी है, गल चुकी है बिल्कुल। तो ये कितना आसान सा तरीका है प्याज गलाने का। तो बस अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में शामिल कर देंगे और इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक चिकन का कलर चेंज होने तक यहाँ पर पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। बस इसको अब हम चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स ये इतना आसान सा सालन है, कोई भी मेहमान अचानक से आ जाते हैं आप फ़ौरन मिनटों में इसे बना सकते हैं। कोई मसला ही नहीं है कि ग्रेवी के लिए आपको प्याज देर तक गलानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा खुशबूदार ये सालन बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूर बनाएं आप भी इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। इसमें मैं मसाले डाल गई हूँ। 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया डाला है पिसा हुआ और आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच में डाल गई हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें हल्दी डाल गई हूँ 1/4 चम्मच और अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम प्याज को बस आपने ऐसे पकाना है कि प्याज ज़्यादा डार्क ना हो, वरना जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है अगर प्याज का कलर डार्क हो जाए तो। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून के आसपास मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ ताकि मसाले हमारे नीचे नहीं लगें। तो ये देखिए हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल गई हूँ। तो बस अब इसे मिक्स करके थोड़ा सा हम पका लेते हैं ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमने इतनी ही देर इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स ये मिनटों में ये सालन बन जाता है और खुशबू का तो आप पूछे ही नहीं, बहुत इसकी खुशबू ज़बरदस्त आती है जब ये बन रहा होता है। बहुत ही जायकेदार सालन ये बनता है। अभी से देखिए इसकी जो प्याज है वो गलने लगी है। तो बस मैंने इसे 2 मिनट तक पका लिया है। मसाले इसके बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुके हैं। तो अब हम इसमें ग्रेवी करेंगे। मैं 1 कप डाल गई हूँ, आप अपनी फैमिली के हिसाब से जैसी आप पसंद करते हैं ग्रेवी आप वैसे ही बना लें। साथ में मैं दही अब इसमें शामिल करूँगी। इस पॉइंट पर हम दही डालेंगे और इस टाइम पर देखिए कि जैसे ही हमने इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाला है साथ में दही डाल दिया है ताकि दही फटे नहीं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है सालन उसमें आप डालते हैं तो फिर मसालों में तो दही फट जाता है। तो हम इस तरीके से दही इस पॉइंट पर डालेंगे। पानी डालने के फ़ौरन बाद हम इसमें दही भी शामिल कर देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ग्रेवी। देखिए
ना हमने प्याज को पीसा है, फिर भी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, ये दिखने में कितना ज़्यादा यमी सा लग रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसको हम हल्की आंच पर पकने देते हैं 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। एटलीस्ट यहाँ पर 15 मिनट मुझे हो गए हैं इसको पकाते हुए हल्की आंच पर। ये देखिए हमारा चिकन का सालन बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें से ये जो तेज़पत्ता है ये हम हटा देंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर हमारे सालन में बहुत अच्छा सा आ चुका है, इनकी खुशबू। तो ये नहायत ही खुशबूदार हमारा सालन बना है। नमक मैं आपको डालना बताना भूल गई थी, तो मैंने बीच में नमक भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि शुरू में हमने नमक डाला था प्याज को फ्राई करते टाइम, फिर मैंने बाद में इसमें डाल दिया था आधा चम्मच। अब मैंने इसमें ऊपर से हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया। आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बस मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो फ्रेंड्स मैंने इसे 2 मिनट के लिए दम पर लगाया मिर्चें और हरा धनिया डालने के बाद। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का सालन बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या नान चपाती के साथ खाएं, बहुत टेस्टी बना है। आप चाहें तो इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर